चले, इसे भेज दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। हे कन्हैया, सुन मेरी बात। ये मेरे को गोबर उठवाए दे। भगवान को गोपी के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। गोपी, उठवा तो दूंगा, लेकिन तू बदले में मुझे क्या देगी? बोले सुन, जितने बार तू मुझे गोबर का तसला उठवाएगा, उतने ही मैं बड़े बड़े मक्खन के गोले तुझे खवाऊंगी। तुझे मक्खन बहुत पसंद है। अच्छा, ये मेरे कैसे ध्यान रहेगा कि इतने तसले उठवा दिए? कन्हैया बोले, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, फिर मैं कैसे पता चल जाएगा? तो गोपी ने कहा, जितनी भी तसले उठवाऊंगी तो छोटी सी टिक्की गोबर की मैं तेरे मुंह पे रख दूंगी, बस बिंदी सी, छोटी सी। कन्हैया बोले, दोनों में समझौता हो गया। गोपी ने भर लिया चुंडा मार तसला, और भर के कन्हैया ने उठवाया, और गोपी ने वो लेके गोबर माथे पे रख दिया, चली गई। ऐसे जब 2-4 चक्कर हुए, 2-4 चक्कर तो तब तो ठीक ही चलता रहा मामला। जब उसके बाद जाती गोपी, तो कन्हैया अपने आप गोबर की उठाते, टिक्की एक और रख लेते। तो करते करते पूरे टिक्की रख ली। अब गोबर भी खत्म होने को आ गया, तो जो बाद में बचा पतला पतला, वो सारा तसले में भर लिया। कन्हैया है छोटे, गोपी है लंबी। बोले, कन्हैया ले उठवा मुझे ये गोबर का तसला। जैसे ही कन्हैया उठवाने लग गए, तो गोपी ने जोर से उठा दिया, और वो पूरा तसला कन्हैया के मुंह पे, सारी गोबर की जितनी टिक्कियां थी वो सारी की सारी। और कन्हैया प्रेम में भर के रोने लग गए। मैया यशोदा आई, मैया ये गोपी बहुत होशियार हैं, इन्होंने देख मेरे मुंह पे गोबर की टिक्की कैसे रख रखे। मैया बोली, कन्हैया अरे कोई बात नहीं, माखन ही तो नहीं। मैया क्या हुआ ये तो बाद में पूछ, पहले ये गिन मेरे मुंह पे कितनी टिक्की है। और कन्हैया प्रेम से रोने लग गए। गोपी ने अपने हाथों से प्रेम से मक्खन भगवान को खिलाया। तब बहुत देर में प्रसन्न हुई। धीरे धीरे कन्हैया बड़ी हुए। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो राधे। तो एक दिन यशोदा से प्रभु ने कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया, और जो मेरे बाप दादा का काम है वो मुझे अब करना चाहिए। मैया ने कहा, कोई बात नहीं, क्या काम है? बोले, माँ अब मुझे भी गाय चरानी चाहिए, तभी तो मैं धीरे धीरे पक्का हो जाऊंगा। बोले, कन्हैया अभी तू छोटा है, और जो बछड़े हैं बछड़े भी छोटे हैं, इसलिए पहले तू बछड़े चरा। जब बछड़े चराने में पक्का हो जाएगा, उसके बाद में तू गाय को चरा ले। ध्यान देना, हजारों लाखों बछड़ों को लेके और लाखों ब्रजवासी बालकों को लेके प्रभु बछड़े चराने के लिए जंगल की ओर गए। जब जाने लग गए, तो गोपी आई। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो, मिलके बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। गोपियां आई, प्रभु के द्वार पर खड़ी हो जाती। एक पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण को। कौन सा फूल पसंद है? बोलो, है कौन सा? कनेर का। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का पीला सा पुष्प होता है ना। जब ठाकुर जी बछड़े चराने के लिए गए, तो एक कान पर रख रखा है कनेर का पुष्प। बरहा पीड़म नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारम। एक पुष्प रख रखा, उसी को कभी इधर रखते कभी इधर रखते। परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछ लिया, प्रभु जब कनेर का पुष्प इतना प्रिय है तो दोनों कान पे क्यों नहीं रख लेते? बोले ना, वो जो गोपियां आई हैं नंद बाबा की शर्म के मारे पूछ नहीं सकती कि तुम बछड़े चराने के लिए किधर जाओगे, इसलिए इशारे से पूछ रही है आप किधर जाओगे। अगर श्याम सुंदर को इधर जाना होता तो उस फूल को उतार के इधर, और अगर इधर जाना होता तो उधर से उतार के इधर। प्रेम से बोलो राधे। और भगवान वो कह रही हैं, प्रभु जिधर जाओगे उधर ही आपका भोजन पानी लेके हम आएंगे। भगवान बछड़ों को चराने के लिए जंगल में चले। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हे जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बजाओ ताली। क्या बात। राधारमण लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन चुरावे मेरो मदन गोपाल। माखन चुरावे मेरो मदन गोपाल। हाथ को ऊपर कर लो। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन बोल गोपाल। राधा रमण लाल की। जय हो। जंगल में गए और साथ में गई ब्रजवासी बालक। आहा, ब्रजवासी बालक साथ में गए। और ध्यान देना, जंगल में जाकर के भगवान सबके बछड़े चरने लग गए। दोपहर का समय हुआ और दोपहर का समय होते ही भूख लग गई प्रभु को। प्रभु का ये स्वभाव है, भगवान ब्रजवासियों के बिना ना खाते हैं, न खेलते हैं, न नहाते हैं, न बछड़े चराते, सब एक साथ काम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। मिलके बोलो। एक साथ सब काम करते हैं। तो हुआ क्या, कन्हैया के बछड़े चरने लग गए। प्रभु ने कहा, लाओ रे ब्रजवासियों, भूख का समय हो गया, बताओ अपने घर से कौन क्या क्या लेके आया है। तो कोई जलेबी, कोई रसमलाई, कोई पूरी, और किसी के घर में कनागत्ता तो खीर भी लेके आया है। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, भाव से लाया। एक भगवान का प्रिय सखा था, उसका नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? मधुमंगल। वो बहुत गरीब था, उसके घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं चलता था। लेकिन सच बात बताऊं, ये बच्चा वैसे गरीब भले था, लेकिन ये दिल का बड़ा अमीर था, क्योंकि इसका मित्र कन्हैया। उसने अपने घर से खट्टी छाछ लेके आया, कई दिनों पहले रखी हुई थी। अरे कृष्ण को मैं ये छाछ
कई दिनों की रोटी भीगी हुई थी, मैं खिलाऊंगा, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये तो राजा का बेटा है, बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो लोग मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे। बहुत गरीब था, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है सज्जनों, भगवान आपकी वस्तु को नहीं देखता, आपके तन को नहीं देखता। अगर भगवान देखता है तो आपके सुंदर मन को देखता है, अंतःकरण को देखता है। बस सब ब्रजवासी भोजन करने लगे। दही भात का कोर लिए हुए, दही भात का और टेंटी का चार दबाए हुए कन्हैया ने कहा, अरे मधुमंगल कहाँ गया? और वो पेड़ के पीछे बैठ के वो अपनी खट्टी छाछ फटाफट फटाफट पी रहा था, कोई देख ना ले, अगर कृष्ण ने देख लिया तो खाए बिना नहीं छोड़ देगा, वो सबके घर की खाता। कन्हैया दौड़ के गए और भगवान ने, ध्यान देना, प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। तो कृष्ण दौड़ के गए। तब तक मधुमंगल गुट 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 करके सारी छाछ पी गया, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी से पिया, मुंह में भी भरी हुई थी। आते ही कन्हैया ने कहा, मधुमंगल क्या है तेरे मुंह में? अब मुंह में भरी हुई थी, वहां मारे दोनों खींच के मुख, तो सारी छाछ कृष्ण के ऊपर। जब कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण जीभ से उस खट्टी छाछ, झूठी छाछ को चाटने लग गया। आसमान में से दृश्य देखा ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे राम 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 राम, ऐसा सड़ियल भगवान नहीं हो सकता, ये तो एक दूसरे का झूठा खा रहा है, चलो आज इसकी परीक्षा लेता हूं। तो बछड़े जो चर रहे थे जंगल में, उनको चुरा लिया, सब बछड़ों को चुरा लिया, लाखों बछड़ों को। कृष्ण ने कहा कि अरे अरे ब्रजवासी बालकों, अरे तुम्हारे साथ में तो हम भोजन करने में इतने मस्त हो गए, बछड़े कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। बछड़ों के पीछे दौड़े कन्हैया ढूंढने के लिए, उधर से बच्चों को चोरी करके ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में भेज दिया, और कन्हैया ने पूरे जंगल में बछड़ों को भी ढूंढा, ग्वाल बालों को भी ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। जब ध्यान लगा के देखा, ओहो ये तो बुढ़े की बुद्धि खराब, ब्रह्मा की बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाऊंगा। तो कृष्ण ने, ध्यान देना, ये काम कृष्ण ही कर सकता है। प्रभु खड़े हुए और अपने अंदर से, अंतःकरण से लाखों बछड़े लाखों बच्चे पैदा भगवान ने कर दिए, और सब के सब ऐसे ही लीला करने लग गए जैसे वो कर रहे थे। ब्रह्मा यहां का 1 साल और वहां का 1 क्षण बराबर है। 1 क्षण के बाद ब्रह्मा ने झांक के देखा, और यहां 1 साल तक ये लीला चलती रही। जानते ना, जो भगवान बच्चे बने हुए हैं अपनी माताओं के पास जाते हैं, उनका दूध पीते, लेकिन उन माताओं को ये नहीं पता लगा असली बच्चे हैं या नकली। नकली तो नहीं है, नकली तो वही है, वो तो भगवान असली है, भगवान नकली नहीं है। तो ध्यान देना, 1 साल तक लीला चलती रही। ब्रह्मा ने ऊपर से झांक के देखा, तो देखा कि अरे बच्चे तो वैसे ही ग्वाल बाल बछड़े चर रहे हैं, और ग्वाल बाल बैठे भोजन कर रहे हैं। तो प्रभु ने, ध्यान देना, ब्रह्मा समझ गया मैंने भगवान का अपराध किया। ब्रह्मा धरती पर आया ग्वाल बाल बछड़ों को लेके, और भगवान अंतर ध्यान होके ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, और जो पहरेदार थे ब्रह्मा के, कृष्ण ने कहा देखो भाई बहरूपीय बहुत घूम रहे हैं आजकल मेरे जैसे कपड़े पहन के, अगर यहां दिख जाए इतने डंडे मारना, भगा देना। और बस अंदर जाकर के प्रभु ब्रह्मा का रूप धारण करके आराम बिस्तर पे लेट के कंबल ओढ़ के आराम कर रहे। हारा थका ब्रह्मा, ठंड चढ़ गई, पूरे वृंदावन में घूमता फिर, ना टोपा ओढ़, न चद्दर ओढ़ी, न गरम कपड़े, ठंड चढ़ गई, न चाय किसी ने पूछी वृंदावन में।
हल्ला और मच गया, देखे देख ये बुढ़ा वही है जो उन सामने बैकुंठ में देखा था, चार मुंह का। हल्ला मच गया। और जैसे ही ब्रह्मा हारा थका ठंड में पहुंचा ब्रह्मलोक, एक तो ठिर ठिर जाडा चढ़ रहा। द्वारपालों ने कहा ठालो भाई डंडे, आ लिया बहरूपिया इसकी तो। ठा के डंडा और धड़ाधड़ एक इस टांग पे तोड़ दिए गोडे। जरा थरा बोला अदरक की ना तो चाय पियाई कमाई। ब्रह्मा ने कहा रे मैं वही हूं तुम्हारा बाप। द्वारपालों ने कहा हमारे मालिक ने सब बता दिया, क्या है क्या सच है क्या गलत है। ब्रह्मा ने कहा देख मेरा आधार कार्ड, देख मेरा पैन कार्ड, मेरे फिंगरप्रिंट वही है, मैं वही ब्रह्मा हूं, मैं नकली नहीं हूं। बहुत अनुनय विनय की, ध्यान लगाया ब्रह्मा ने, तो देखा अंदर प्रभु ब्रह्मा का रूप धारण किए हुए बैठे हैं, गोविंद के रूप में प्रकट हो गए। वारे ब्रह्मा तूने बुद्धि लगाई, तूने हमारे ग्वाल बाल बछड़े चुराए, हमने तेरी गद्दी ही, जल्दी बोलो गद्दी ही, गद्दी ही चुरा ली। अब गद्दी चुरा ली। ब्रह्मा ने द्वारपालों से करे मुझे अंदर जाने दो। कौन बैठा है अंदर? बोले हम सबका मालिक बैठा है अंदर, मुझे जाने दो। अंदर गए ब्रह्मा, भगवान अंतर ध्यान वहां से धरती पर आ गए। ब्रह्मा ने ना एक कप चाय का पिया। ब्रह्मा का रसोईया चाय बना के लाया, ले दो घूंट ले ले और रोटी चुपड़ के खा ले। बोले ले जा इसे, खबरदार आज मैंने बहुत बड़ा अपना धरती पर आया। कौन? ब्रह्मा। और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, चरणों को पकड़ लिया। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगज। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। प्रेम से बोलो राधे। अच्छा एक बात और है, इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? मारने की। वो ब्रह्मा ने अपराध ये किया, ब्रह्मा ने चोरी की, लेकिन इंद्र जब भगवान से क्षमा मांगने के लिए आया, भगवान ने उसके सिर पर हाथ भी रखा और क्षमा भी किया और ये भी कहा कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, तुम जाओ राज्य करो। और ब्रह्मा ने 62 श्लोकों में स्तुति गाई, 40 श्लोकों में, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा की ओर एक भी बार देखा तक। समझ आ गई बात? अब ये बताओ, चोरी की सजा ज्यादा होती है या हत्या की? बोलो हैं? चोरी की, हत्या की सजा ज्यादा होती है। तो इंद्र तो हत्या करना चाहता था और ब्रह्मा ने चोरी की, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि अरे इस इंद्र ने बरसात करके मारने के भाव से मेरे ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलहटी में इकट्ठा कर दिया, माने इसने मेरा भक्तों से संयोग करवा दिया। लेकिन ब्रह्मा ने मेरे भक्तों से मेरा वियोग करवा दिया। मुझे अपने भक्तों का वियोग पसंद नहीं है, मुझे अपने भक्तों का संयोग पसंद है। और श्रीमद् भागवत महापुराण ने भी हमारा संयोग श्री बद्री नारायण भगवान से करा दिया। इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है? बोलो। ब्रह्मा ने कहा मेरे सांवरे सलोने कन्हैया,
एक बड़ा प्यारा भजन है, सुनाऊं सुनाऊं? चलो थोड़ी सी तो नींद उतर ही जाएगी है? मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल। क्या बात? राधा रमण लाल की। बढ़िया बात। वांके बिहारी लाल की। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, क्या पीते हैं? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरों की मदिरा नहीं। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बजाओ ताली। आंख वालों ने न तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने ना तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आंख वालों ने ना तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने ना तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। किसको हुआ है? किसको? जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। प्रेम से बोलो राधे। राधे। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। यहाँ भी है, वहां भी है, सब जगह है। तेरा जलवा कहाँ पर तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं वृंदावन में की। उसके बाद भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। अघ माने पाप
जब तक भक्तों के जीवन में पाप कोई शेष रहेगा तब तक भगवान का दर्शन, जोर से बोलो, भगवान ने कालिया नाग को ना था। जीवन में जब तक पाखंड रहेगा तब तक भी भगवान का दर्शन। भगवान ने आवरण भंग किया, चीर हरण जिसको कहते हैं, माया का पर्दा उठा दिया। जब तक माया का पर्दा नहीं उठेगा तब तक भी भगवान का दर्शन। भगवान ने दावानल कुंड पर आग लग गई और भगवान ने अग्नि का पान मुंह खोल करके सारी अग्नि का पान अपने अंदर कर लिया। भगवान ने बड़ी से बड़ी आफत से को बचाया ब्रजवासियों को। भगवान ने तृणावर्त को मारा। विषयों की आंधी जब तक रहेगी, विषय वासनाओं में आसक्ति जब तक भक्तों को रहेगी, तब तक प्रभु के प्रति प्रेम, जल्दी बोलो। भगवान ने बकासुर को मारा। बक क्या है? वाणी, वक। वाणी जब तक पवित्र नहीं होगी तब तक भी भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। इसके बाद में भगवान ने गौचारण लीला शुरू की। आहा, ध्यान देना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौ माता का पूजन करके भगवान ने गायें चराने के लिए चल पड़े। गौ का पूजन किया। मैया ने कहा, बेटा जंगल में बहुत सारे कांटे होंगे, जूता चप्पल पहन ले। कृष्ण बोले, मां जब तक मेरी इष्ट देवी जूता नहीं पहनेगी मैं भी जूता। भगवान ने ब्रज में कई काम नहीं किए। एक तो सिले हुए कपड़े नहीं पहने, भगवान ने चप्पलें नहीं पहनी, और भगवान ने किसी भी राक्षस को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। किसी को भी मारा तो ऐसे ही, किसी को मुक्का मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को चटकते किसी को मटकते, सबको ऐसे ही मारा। प्रेम से बोलो राधे। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत। भोग लग गया, अंदर ले गए थे भगवान को। अरे बाप रे बाप, जय हो जय हो। आहा, जय हो मेरे प्रभु। भगवान भी कहीं है। ये हमारे जो भागवत भगवान है ना, ये साक्षात बांके बिहारी के चरणों से भी लगे। और जिस दिन कलश यात्रा हुई उस दिन श्री बद्री नारायण के चरणों से भी लगे। इसलिए मर्यादा है, कोई प्रभु के चरणों को नहीं छू सकता। आप भी नहीं छू सकते, हम नहीं छू सकते, लेकिन भागवत जी का स्पर्श कर लेना, मत्था टेक लेना, ऐसा लगेगा भगवान के चरणों को छू लिया है। और आज मेरे नारायण और मेरे महादेव सब बद्रीनाथ भगवान से मिल के आए। ये तो प्रेम की बात होती। जो संपत्ति हम बद्रीनाथ धाम की भूमि पर प्राप्त कर रहे हैं, ये कभी हमको मिलने वाली, ये तो भगवान ने अपने ऊपर कृपा की। बोलो, कृपा करके बुलाया, सत्य बात है। इसलिए तो ब्रह्मानंद सरस्वती ने गाया, क्या गाया? रहता सदा था पास में
लेकिन छिपा हुआ करके दया निधान ने पर्दा उठा लिया। किस देवता ने, पता नहीं कौन से देवता ने, पता नहीं कौन से देवता ने, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। बोलो ना, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। रहता तो पास में ही था, लेकिन उसका अनुभव कब हुआ? सत्संग के माध्यम से। इसलिए तो शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो बोलो, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना हे मेरे बद्री नारायण भगवान, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बोलो बोलो, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बजाओ ताली। श्री बद्री विशाल भगवान की में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। हो गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। फिर से बोलो, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। हो गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। कभी गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है। हो गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है। हाथों को ऊपर करके बोलो, भक्तों के दिल में ही, बोलो भक्तों के दिल में ही, भक्तों के दिल में ही, भक्तों के दिल में ही मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के दिल में ही मेरे श्याम का ठिकाना है। बद्रीनाथ की भूमि पर नारायण का ठिकाना है। बद्रीनाथ की भूमि पर नारायण का ठिकाना है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। है तो दिल में अंदर है, लेकिन उसको महसूस किया जाता है। आप ध्यान देना, प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। ध्यान देना, आपके घर में अगर थोड़ी सर्दी, बातें ना करें, सर्दी हो जाए तो आप क्या करोगे? चाय बनवाओगे,
अदरक की, भूरी मिर्चियों की, हैं? कहीं कुछ बनाओगे, रजाई में पड़ के सो जाओगे। लेकिन यहां भले ही ठंड हो, लेकिन चलते चलते ये भी है, सुबह उठती मुझे तप्त कुंड में भी नहाना है, भगवान का दर्शन भी करना है, और इतना ही नहीं भागवत भी सुननी है, और इतना ही नहीं मुझे रोटियां भी बनवानी है, बस। तो भगवान का ध्यान, ये भी तो प्रभु की सेवा है। बोलो भाई, भगवान के चरणों में सबको सेवा का मौका। और मैं पहले कह चुका हूं, आहा, आप संबंध सबसे रखते हैं, लेकिन घर में किसको बुलाते हैं? बोलो शर्मा जी, उसी को बुलाते हैं ना जिससे आपका प्रेम, जिससे आपका संबंध गाढ़ा हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान से तो संबंध है ही है पुराना। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। भगवान से रिश्ता तो है ही पुराना, लेकिन भगवान ने हमको अपने धाम में बुला के ये बता दिया कि मेरा आपका संबंध तो पुराना है ही है, लेकिन मेरा आपसे प्रेम भी बहुत है। इसलिए तो भगवान ने धाम में आपको बुलाया। अब धाम में आपको रहना कैसे है, क्या करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गौचारण के लिए कई भक्त तो आज चले भी गए हैं, बिना बताए चले गए हैं। थोड़ी सी असुविधा कहीं हो और उनको कुछ बोल दो तो चले जाए, हैं? ये ठीक नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, अरे गए नहीं, भगवान ने ही उनको भेज दिया। क्यों भाई, ऐसे ही है ना कोई किसी को बुलाता है, ना किसी को कोई भेजता है, भगवान के चरणों की ओर वही जाता है। अति हरि कृपा। रामचरित मानस में तुलसी ने कहा, जाहि पर होई पाव देत ही मार्ग सोई। इसी रास्ते पर उनके चरणों की ओर वही चलता है जिसको वो बुलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्री कृष्ण, देखो ध्यान देना, गाय चराने के लिए जब चले तो सखियां, मैं बता रहा था ना आपसे, मैंने ये भी बता दिया कि गोपी कोई साधारण नहीं है। समझ गई बात? सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं और वो कह रही हैं, सखी जब से ये श्याम सुंदर ब्रज में प्रकट हुआ तब से हमारा मन इसमें ऐसा लग गया, किसी भी काम धंधे में हमारा मन, जल्दी बोलो, नहीं लगता। हम झाड़ू लगाती हैं। एक गोपी बैठी चर्चा कर रही, वो कह रही, सखी मैं क्या बताऊं, मैं यमुना के तट पर बैठी थी, नारद जी महाराज आ गए, रो रही थी। नारद जी ने पूछ लिया, अरे देवी, तीनों लोकों के मालिक का तुमको सानिध्य मिला है, ये तो वृंदावन की भूमि ऐसी है, यहां के तो आकर के रोना खत्म हो जाता है और तू अब भी रो रही है, ऐसा क्यों? तो उस गोपी ने कहा, हे नारद जी, मैं उससे इतनी परेशान हो गई, उसको मैं पाने के लिए नहीं, उससे तो मैं पीछा छुड़ाने के लिए रो रही हूं। उसने मुझे पागल कर दी है। तो नारद जी ने पूछ लिया, वो कैसे? बोले, मैं गाय की धार निकालने के लिए गई, बर्तन लेके धार निकालने लग गई, और मुझे ऐसा, ध्यान देना, जब प्रेम इतना हो, ऐसा हो जाता है तो कई कई बार ऐसा लगता है प्रभु हमारे पास में
ऐसा लगता है साधना में ऐसा होता है। इष्ट देवता में जब बिल्कुल मन गड़ जाता है और मंत्र चलता रहता है तो कभी कभी ऐसा लगता है इष्ट देवता प्रकट होने वाला है। तो धार निकाल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि कन्हैया आ गया और पीछे से आकर के कहने लग गया, अरे गोपी क्या कर रही है? बोले गाय की धार निकाल रही हूं, तो मुझे भी थोड़ा सा दूध पिला दे, भूख लगी है। मैं जैसे ही मुंह में धार मारने को हुई, पीछे से मेरी सासू ने आके कहा, मारती रही। मैंने सोचा कि शायद प्रभु दूध पी रहा है। पीछे से सासू ने आके कहा, अरे बावरी हो गई है क्या? मुझे झटकाया और मैंने देखा वहां पर कोई भी, जल्दी बोलो, आभास हो रहा। एक वो गोपी कहती है नारद जी से, नारद जी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे पास में बैठा है, मेरे से बातें कर रहा है, लेकिन पड़ोसन ने आकर के कहा, अरे क्यों बड़बड़ा रही, पागल होगी है क्या? प्रेम से बोलो राधे। अभी ना बोलो, तुम घर जाके ना जब सोओगे ना पढ़ के तो भी बोलोगे राधे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। घर वाले बच्चे कहेंगे क्या हो गया, भूत तो नहीं घुस गई इसमें, हैं? झाड़ा लगवाओ, इसका तागा बनवाओ, हैं? तो गोपी कह रही है, हे नारद जी मैं पानी भरने के लिए गई और मैं वो जो मटका था ना वो मेरे से उठा नहीं, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कृष्ण मेरे पास में आया, आके बोला, हे गोपी। हाँ प्रभु। अरे तेरे से ये उठता नहीं है? बोले ना प्रभु। अरे तू खाती तो बहुत है, मोटी है तू, है ये नहीं उठता, चलो मैं उठवा देता हूं। और जैसे ही उठवाने लग गया, मटका बीच में से गिर गया। मैंने आंखें खोली, वहां कोई भी, जल्दी बोलो, लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा। जब निषाद राज ने प्रभु राम को धरती पर सोते देखा, एक दिन पहले तो राजमहल में मखमल के गद्दे पर सो रहे, और अगले दिन कहां सो रहे हैं? घास फूस पर। तो निषाद राज ने कहा कि कई ने वनवास देके अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा, ना काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, वहां पर निषाद राज ने प्रश्न पूछा, बड़ा लंबी चर्चा सारी रात चली, किस जीवन का सच्चा परमार्थ क्या है? तब लक्ष्मण जी ने कहा, जीवन का अगर सच्चा परमार्थ है तो सखा परम परमार्थ हुए हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने। मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाना, ये सच्चा परमार्थ है। और ध्यान देना, भागवत में दो ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को लुटा दिया। एक तो ब्रज की गोपी और दूसरे श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। सर्वस्व दे दिया। तो एक सखी, ध्यान देना, एक सखी आपस में चर्चा कर रही है। ये सखी चर्चा कर रही है, ध्यान देना, वो कर क्या रही है? ध्यान इधर है, बैठ जाओ सब। ऐसी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गोपी के बेटे की नई नई शादी हुई, बहू आई तो अपनी बहू से समझा रही है, अरे बहू इस ब्रज में तू सबसे बात करना, सबको देखना, लेकिन यहां एक जादूगर रहता है, उससे बिल्कुल भी बातचीत, अगर तूने उसको देख लिया तो कुछ देखने की इच्छा, जिसके साथ ब्याही गई है उसको देखने की भी इच्छा
लेकिन बहू, उनको देखने से नेत्रों की सफलता है, नेत्र धन्य हो जाते हैं। बहू को बहुत समझाया, वो बहू तो डर गई, पता नहीं कैसा जादूगर होगा, ध्यान देना, डर गई, पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा। और उसी की सासू समझा के, वो होता था ना दीवार में, उस पहले जमाने में क्या बोलते थे भाई उसको, हैं, आड़ा, आड़े में बैठ गई फूल लेके। फूल लेके क्यों बैठी? जब कृष्ण आएगा गाय चराने के लिए जाएगा, अगर उसकी दृष्टि मेरे ऊपर ना पड़ी तो मैं फूल फेंक दूंगी, और फिर मुझे जब वो देखेगा तो मुझे उसका दर्शन हो जाएगा, बस। और जब वो किसी ने उस गोपी से पूछ लिया, फूल फेंक रही है, अरे पैसा फेंक, मणि फेंक, हीरे फेंक, मोती फेंक, सोना चांदी फेंक, तू फूल फेंक रही है। उस गोपी ने क्या प्यारा जवाब दिया। फूल को कहते हैं सुमन। क्या कहते हैं? सुमन का मतलब सुंदर मन। उस गोपी ने कहा, प्रभु के ऊपर फूल फेंकने, ना तो वो मणियों से रीझेगा, ना हीरो से रीझेगा, ना रुपए पैसे से रीझेगा। जब भी वो प्रसन्न होगा तो तुम्हारे सुंदर मन से प्रसन्न होगा। और भगवान जब आए गाय चराने के लिए तो उसने फूल फेंक दिया। जैसे ही प्रभु ने उसको देखा, वो तो पागल हो गई, नाचने लग गई, कूदने लग गई। तब नाचे कूदे, बहुत ऊंचे उछल उछल के कूदे। बहू ने देख लिया तो बहू ने सोचा, हो इसमें तो भूत बढ़ गए, पता नहीं क्या हो गया, चाय पिलावे, पानी पिलावे, ध्यान देना। लेकिन वो तो रोने लग गई, नाचने लग गई, ध्यान देना। देखा तो सासू माता की आंखों की काली काली पुतलियों में श्याम सुंदर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। वो तो देख करके बावली, अब तक बहू ने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, लेकिन जिस सासू माँ के नेत्रों में देखा, उसमें तो भगवान बसे हुए थे। न लड़ गए श्याम सलोने से, न लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से, हे जी न लड़ गए, हे जी न लड़ गए, नई प्रीति के छोड़ने से न लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से, ओ न लड़ गए श्याम सलोने से। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर, बोलो मुरली मनोहर, नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर, नंद लाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला,
के लाला की जय हो। भगवान जमुना के तट पर गाय चराने के लिए गए। धीरे धीरे समय बीता और यहां से महाराष्ट्र की कथा शुरू होती है। ध्यान दे के सुनना। महाराष्ट्र के प्रति लोगों के मन में बड़ा संशय है। कई लोग तो यही कहते हैं कि श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ में नाचने लग गया, यही महाराष्ट्र है। ऐसा नहीं है। सोचो, जिस महाराष्ट्र में भगवान महादेव आए हों तो वो महाराष्ट्र क्या साधारण होगा क्या? बोलो। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए। ध्यान देना। जिस रास में भीष्म पितामह मरते समय, अंत समय, मरते टाइम अंत समय में जब गोविंद के दर्शन हुए, वहां पर 12 श्लोकों में स्तुति गाई। जब गोविंद ने कहा भीष्म पितामह मांगो, क्या मांगते हो? बोले प्रभु अगर मुझे जन्म देना है तो अगली बार मुझे महाराष्ट्र में अपनी गोपी बना ले। बस। गोपी का मतलब क्या है? गोभी इंद्रियैः भक्ति रसम पिबती स गोपी। गो मैंने इंद्रिया, गो मैंने इंद्रियां क्या कहते हैं? आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब इंद्रियां हैं। पी मैंने पीना। आंखों से भगवान का दर्शन की इच्छा रखता हो, कानों से कथा सुनता हो, वाणी से उनकी चर्चा करता हो, और नासिका से उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को सूंघता हो, हाथों से उनकी सेवा करता हो, और पैरों से चलकर श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता हो, वही तो सच्ची गोपी है। भगवान यमुना तट पर गए। अब बंसी बजाना भगवान ने शुरू किया। बंसी ऐसी बजी, जड़ चेतन हो गई और चेतन जड़ हो गई। जिस यमुना जी के तट पर कदम के नीचे बंसी बजी, कदम के ऊपर चिड़िया चहचहाती थी, चिड़िया चहचहाना बंद कर देती, और यमुना चेतन है, यमुना पत्थर हो जाती। गाय घास खाना बंद कर देती, मुंह में घास रख के प्रभु को टकटकी लगा करके देखती। धीरे धीरे समय बीता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। धीरे धीरे आश्विन का महीना आया। बंसी तो रोजाना बजती थी। आश्विन का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, और पूर्णिमा तिथि। उसको कौन सी पूर्णिमा कहते? जल्दी बोलो। हैं? गड़बड़ों की, गड़बड़ों की। अच्छा, शरद पूर्णिमा। वृंदावन के कई उत्सव हैं। एक तो अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वर्ष में एक बार ही, ध्यान देना, अक्षय तृतीया महान पर्व है। ये बताया जाता है अक्षय तृतीया पर भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, और अक्षय तृतीया को ही श्री बद्रीनाथ धाम के पट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ। अक्षय तृतीया को इस सृष्टि की रचना हुई। अक्षय तृतीया को बहुत सारे काम हुए। अक्षय तृतीया वर्ष में एक दिन आता है। जो पुण्य उस दिन कर ले वो भी अक्षय हो जाता है। और श्री बद्रीनाथ धाम की महिमा ये है, यहां पर जब भी आप कोई पुण्य कर लोगे वो भी अक्षय हो जाता है, उसका कभी विनाश। प्रेम से बोलो राधे। शरद पूर्णिमा जिस दिन खीर रख के चंद्रमा में खाई जाती है, उसकी एक आध बूंद अमृत होता है उस दिन चंद्रमा में।
चंद्रमा में कई तिथियों में अमृत होता है, कई तिथियों में कलंक होता है। चतुर्थी में क्या होता है, जल्दी बोलो? कलंक। चौथ का चांद अच्छा नहीं होता। किसी भी चतुर्थी के चंद्रमा की पूजा नहीं होती, केवल वर्ष में एक दिन चतुर्थी के चंद्रमा की पूजा होती है। वो कौन सी चतुर्थी है बोलो? है कौन सी चतुर्थी? हाँ, सौभाग्यवती नारियां जब पूजा करती है चंद्रमा की। प्रेम से बोलो राधे। बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान महादेव ने गणपति के साथ जब युद्ध हुआ था लीला पूर्वक, तो जिस शीश को काट दिया था, उस शीश को भगवती गौरा ने कहा था, महादेव आपने मेरे पुत्र को हाथी का शीश जोड़ दिया। वो मैं पहले कथा सुना चुका हूं। वो कौन सा हाथी था बताओ जल्दी, कौन सा था? हाँ, ऐरावत। उस ऐरावत हाथी का शीश जोड़ दिया। तो गौरा ने कहा था, प्रभु ये तो प्रथम पूज्य शीश हो गया, लेकिन मेरे पुत्र का जो असली शीश है इसकी भी पूजा होनी चाहिए। भगवान महादेव ने कहा, इसकी पूजा रोजाना तो नहीं होगी, लेकिन सौभाग्यवती नारियां जब चंद्रमा को चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रमा की पूजा करेंगी और जिस करवे को भी रखेंगी जल भर के, मैं इसकी स्थापना इस शीश की उसमें कर देता हूं। सौभाग्यवती नारियां जब करवे की पूजा करेगी तो साथ साथ में गणपति के शीश की भी पूजा हो जाया करेगी। इसलिए चतुर्थी की ही चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा पूर्ण आकाश में प्रकट हुआ और श्याम सुंदर ने बंसी बजाई। ध्यान देना, चीर हरण लीला, ये वस्त्र भगवान ने नहीं चुराए थे, माया में वस्त्र चुराए थे। जिन गोपियों का आवरण भंग हो चुका था उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ी। एक गोपी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। ध्यान देना, जब कोई भी मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो फिर उसके अंदर वात्सल्य की अधिकता उमड़ आती है। ध्यान देना, गाय भी जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है उसको चाटती है कि नहीं? आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी। और बच्चे को दूध पिलाते समय मां के अंदर वात्सल्यता उमड़ आती है। बोलो, लेकिन गोपी के कान में पड़ गई बंसी, तो गोपी वहीं उस बच्चे को छोड़ के जमुना तट की ओर दौड़ी जा रही। प्रभु के दर्शन को। ध्यान देना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक गोपी कंघा कर रही थी, कान में पड़ गई बंसी तो कंघा लिए दौड़ी जा रही। एक गोपी धार निकाल रही थी तो गाय के नीचे बाल्टी आधी भरी दूध की ओर लिए दौड़ी जा रही। एक गोपी, ध्यान देना, उसके पति को लगी थी भूख, आया था बाहर से, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया और उधर गाय भी रंभा रही थी, कानों में पड़ गई बंसी। तो भोजन की थाली गाय के आगे और भूस का टोकरा पति के आगे, क्योंकि उसका मन ही उसके पास में। जल्दी बोलो, याद रखना, इससे समझ जाओगे श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और गोपियां भी परम भक्त हैं। एक गोपी के कानों में बंसी पड़ी तो उसका पति पियक्कड़ था, जान ना, दारू पीता था। उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया। अंदर बैठी गोपी ध्यान लगाए, खबरदार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। गोपी ने कहा, अरे तुम्हारा इस शरीर पर अधिकार है, मेरी आत्मा पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए इस शरीर के तुम पति हो, मेरी आत्मा के पति, जल्दी बोलो, आत्मा के पति नहीं हो। इससे ही समझ जाओगे कि गोपियां परम भक्त हैं। जो लोग कहते हैं कि गोपी ऐसी गोपी ऐसी गोपी परम भक्त, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि है, साधारण नहीं। उस गोपी के पति ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।
अंदर बैठी गोपी के हृदय में महान कष्ट हुआ। ध्यान देना, बाहर उसके पति ने कहा, खबरदार, मैं तुझे कृष्ण के दर्शन के लिए, ध्यान इधर, कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं जाने दूंगा। वो जो गोपी बैठी अंदर, उसने कहा, शरीर के तुम पति हो, आत्मा का पति तो साक्षात श्री बद्री नारायण भगवान हैं, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। संभाल अपने शरीर को। और वो गोपी योगी थी, योग बल से अपनी आत्मा को अपने ब्रह्मरंध्र में ले आई और सिर को फोड़ के उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए, शरीर गिर पड़ा। उसके पति ने देखा कि थोड़ी देर पहले तो रोने की आवाज कमरे से आ रही थी, अब बंद हो गई। जब दरवाजा खोला, ओहो, मैं तो विधुर हो गया, छातियां पीटने लग गया। लेकिन जितनी गोपी श्याम सुंदर के दर्शन को जमुना तट पर पहुंची, सबसे पहले उस गोपी के प्राण पहुंच गए। प्रभु, आप